एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपकी हिंदी क्लास में। पहले वाले क्लास में हमने सूरदास की कवि परिचय को देखा था। अब हम सूरदास के पदों को जानेंगे। मथुरा में श्री कृष्ण और उद्धव के बीच में संवाद हो रहा था। तब उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण, मेरे जितना प्रेम तुमसे कोई कर ही नहीं सकता। उद्धव के इस भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण उद्धव को ब्रजभूमि भेजते हैं, एक संदेश भेजते हैं। वह संदेश गोपिकाओं तक पहुंचाने के लिए कहते हैं, क्योंकि गोपिकाएं दिन रात श्री कृष्ण की याद में तड़प रही थी और उद्धव का भ्रम को भी दूर करना था। इसीलिए वह उद्धव द्वारा संदेश भेजते हैं। उद्धव को आते देख गोपियां बहुत खुश होती हैं। गोपिकाओं की इस खुशी को सूरदास जी ने अपने पदों में कुछ इस प्रकार लिखा है। उद्धव हम आजू भय भड़भागे, जिन अखियां तुम शाम बिलुह के, ते अखियां हम लागे। जैसे सुमन बास ले आवत, पवन मधुप अनुरागी। अति आनंद होत है तैसे, अंग अंग सुख रागी। जो दर्पण में दरस देखियत, दृष्टि परम रुचि लागी। तैसे सूर मिले हरि हमको, बिरह बिता तन त्यागी। इन पदों के भावार्थ कुछ इस प्रकार हैं। उद्धव को देखकर गोपिकाएं कह रही है कि हमें आपको देखकर बहुत खुशी हो रही और हम अपने आप को बहुत भाग्यशालिनी मान रहे हैं, क्योंकि जिन आँखों से तुमने श्री कृष्ण को देखा है, उन आँखों को देखने का अवसर हमें मिला है। तुम्हारी आँखों से हम श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार पवन सुगंध ले आता है, पवन यानी हवा सुगंध ले आता है, उसी तरह तुमने श्री कृष्ण के प्रेम को हम तक पहुंचाया है, उनका संदेश हम तक पहुंचाया है। जिस प्रकार हम श्री कृष्ण को याद करते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी हमें याद करते हैं। यह बात हमें इतनी खुशी पहुंचा रही है जैसे हमारे शरीर का अंग अंग तृप्त हो गया हो। और जब हम पहले अपना चेहरा दर्पण में देखते थे यानी आईने में देखते थे, तो हमें अपना चेहरा अच्छा नहीं लगता था। जब से तुमने श्री कृष्ण का संदेश ले आए हो, तब से हमें अपना स्वयं का चेहरा दर्पण में बार बार देखने का मन कर रहा है, यानी स्वयं को निहारने का मन कर रहा है। यह बात गोपिकाएं उद्धव से कह रही है। उद्धव ने श्री कृष्ण का संदेश गोपिकाओं तक पहुंचाकर गोपिकाओं की विरह वेदना को दूर किया था। उसी गोपिकाओं की तरह मैं भी श्री कृष्ण के विरह वेदना में तड़प रहा हूँ। तो मेरा विरह वेदना कौन दूर करेगा, यह सूरदास जी कह रहे हैं। अब हम सूरदास के दूसरे पद की ओर चलेंगे। जमुना तट देखे नंद नंदन, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। पीत बसन तन चंदन, लोचन तृप्त भय दर्शन ते। उर की तपनी भुजानी, प्रेम मगन तप भय सुंदरी। उर गदगद मुख पानी, कमल नयन तट पर है ठांडे। सकुचाही मिली ब्रज नारी, सूरदास प्रभु अंतर्जामी। व्रत पूरन पगधारी। इस दूसरे पद में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के बारे में बताया गया है, यानी कहा गया है कि जमुना तट देख नंद नंदन, यानी जमुना नदी के किनारे नंद नंदन को यानी नंद जी के लाल श्री कृष्ण को जब हमने देखा, तो उनका रूप सौंदर्य कुछ इस प्रकार था। उन्होंने मोर मुकुट पहना हुआ था, मोर का पंख लगा हुआ मुकुट उन्होंने पहना था। उनके कानों में मकराकृत कुंडल यानी गोलाकार की बालियां थी और उनके तन पर रेशम का पीला वस्त्र है और तन पर चंदन का लेप लगा हुआ है। जब गोपिकाएं श्री कृष्ण को देखती है, वह मंत्र मुग्ध हो जाती है, उनकी प्यास बुझ जाती है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर इनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। श्री कृष्ण को देखते ही गोपिकाएं संकोचित हो रही है और उनके मन की यह बात को श्री कृष्ण समझ गया है। इसीलिए
सूरदास कह रहे हैं कि श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, इसीलिए वह स्वयं गोपिकाओं से मिलने श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं। अब हम सूरदास के अंतिम पद की ओर चलेंगे। चोरी करत कान्हा धरि पाए, नीसी बासर मोही बहुत सतायो। अब हरि अरि हाथ ही आए, माखन दही मेरो सब खायो। बहुत अचगरी किन्हीं, अब तो घात परे हो लालन, तुम्हें भले मैं चिन्ही। दोगु भुज पकड़ी कहयो, कहाँ जेहो माखन लेयो मंगाए। तेरी सो मैं नेकू ना खायो, सखा गए सब खाई। मुख तन चिते बेहसी हरी दिहो, रीस तब गई बुझाई। लियो श्याम उर लाई ग्वालिनी, सूरदास बलि जाए। सूरदास के इन अंतिम पदों में श्री कृष्ण के बाल लीला के बारे में बताया गया है। यानी जब श्री कृष्ण माखन चोरी कर रहे थे तब उस समय गोपिका उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है और कहती है, दिन रात मुझे तुमने बहुत सताया है, अब बहुत मुश्किल से तुम मेरे हाथ आए हो। माखन दही मेरा सब कुछ तुमने खा लिया। मैं तो बहुत आश्चर्य होती थी कि मेरा माखन दही कहाँ गया। अब तो घात परे हो लालन, अब बहुत मुश्किल से तुम मेरे हाथ आए हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दोनों भुजाओं को पकड़कर पूछती है, कहाँ गया मेरा माखन? बताओ, तुमने ही खाया है ना मेरा माखन? इस प्रकार वह पूछती है। तब कृष्ण कहते हैं कि मैंने नहीं खाया तुम्हारा माखन, तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूँ, यानी तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ कि मैंने नहीं खाया, सखा गए सब खाए। यानी मेरे मित्र तुम्हारा माखन खा गए हैं और मेरे मुख पर ये तुम्हारा माखन लगा के गए हैं ताकि तुम मुझे अपराधी समझो। इसीलिए वह मेरे ऊपर यह इल्ज़ाम डालकर भाग गए हैं। यह सारी बातें श्री कृष्ण अलग अलग भाव में अलग अलग मुंह बनाकर जब बताते हैं तब गोपिका श्री कृष्ण के इस नटखटता पर मोहित हो जाती है। इस दृश्य को देखकर सूरदास जी मंत्रमुग्ध हो गए हैं। यह था सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पद। पहले पद में हमने देखा उद्धव को लगता था कि श्री कृष्ण से वह अधिक प्रेम करते हैं। जब वहाँ ब्रजभूमि आकर गोपिकाओं से मिलते हैं तब उन्हें लगता है कि मुझसे भी यानी उनसे भी बढ़कर गोपिकाएं श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। और दूसरे पद में हमने देखा यमुना नदी तट किनारे श्री कृष्ण बैठे हैं। उनका रूप सौंदर्य कुछ इस प्रकार है। वह उन्होंने मोर मुकुट पहना हुआ है, पीले रंग का रेशम वस्त्र पहना है, कानों में कुंडल है और उसके अलावा तन पर चंदन लगा हुआ है। इस सौंदर्य को देखकर गोपिकाएं मंत्रमुग्ध हो रही है। आखिरी और अंतिम पद में हमने देखा यानी श्री कृष्ण के बाल लीला के बारे में हमने देखा। जब वह अपने मित्रों के साथ माखन चोरी किया करते थे तब उन्हें गोपिका ने रंगे हाथों पकड़ा। जब उन्होंने पूछा मेरा माखन कहाँ गया तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा माखन तो मैंने खाया नहीं, तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूँ, तुम्हारी माखन ने तो मेरे मित्रों ने खाया है और इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया और मेरे मुंह पर यह माखन भी लगा गए हैं ताकि मैं पकड़ा जाऊं। गोपी श्री कृष्ण के इस नटखटपन को देखकर मोहित हो जाती है। इस दृश्य को सूरदास जी देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।